नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को चेक करेंगे ये पर्टिकुलर फ्रेम में। क्वेश्चन नंबर 8, फाइनल अकाउंट्स इज टू बी प्रिपेयर्ड। पार्टी का नाम है यहाँ पे दीपक, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज गिवन 3 लाख रुपीज। तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करना है। बाय चांस ऐसे एडजस्टमेंट हमें दिए हो जिससे हमें ट्रेडिंग अकाउंट को रीओपन करना पड़े, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, तो उसमें रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जिसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट को रीओपन करना पड़े। लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट इस तरह से दिया गया है हमें। सैलरी का है, इंश्योरेंस प्रीमियम, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, देन बैड डेट्स पे मींस डेटर्स पे बैड डेट्स, बीडीआर, डीआरडी एंड जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। यानी इसमें से एक भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट की कोई आइटम को अफेक्ट करे या ट्रेडिंग अकाउंट जिसके लिए रीओपन करना पड़े। इसलिए यहाँ पे नेसेसरी फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस की आइटम को प्लेस कर दिया गया है और हम यहाँ पे एडजस्टमेंट की इफेक्ट को समझेंगे। एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले ये दो वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं। पहली वर्किंग नोट है सैलरी के लिए। सैलरी इज पेड अप टू 31 दिसंबर 2015। अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च 15 को पूरा हो रहा है और सैलरी 31 दिसंबर 14 तक की पेड है। ईयर का जो कमेंसमेंट का डेट है वो है 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 14 से 31 दिसंबर 14 तक की सैलरी पेड है, यानी 9 मंथ सैलरी इज बीन पेड, 3 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। तो जो अमाउंट हमें दिया गया क्वेश्चन में 54,000 सैलरी का, वो 9 मंथ की सैलरी है। 54,000 डिवाइड बाय 9 करने पे पर मंथ सैलरी, मंथली सैलरी 6,000 मिलेगा। 6,000 इंटू 3 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, तो 6,000 इंटू 3 18,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के अमाउंट है, जिसकी एक इफेक्ट सैलरी में प्लस होगा। सैलरी में प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, सो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 72,000। सेकंड इफेक्ट विल बी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पेएबल सैलरी है, लायबिलिटी है बिजनेस की, इसलिए 18,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए ये वर्किंग नोट है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड अप टू 30 सितंबर 2015। नाउ ये एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें प्रीपेड अमाउंट होती है, यानी एडवांस में पे किया होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम की टोटल अमाउंट है 7,200, उसमें से 1,200 के एक इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रॉब्लम है इन दैट सेंस कि उसका पोस्ट डेट पेमेंट किया गया, यानी फ्यूचर के लिए उसको पे किया गया है। तो हमें यह समझना है कि टोटल 7,200 के प्रीमियम में से 6,000 के प्रीमियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अल्टरेशन नहीं है। सिर्फ 1,200 का एक प्रीमियम, एक पॉलिसी ऐसी है जो एक्सटेंड हुई अप टू 30 सितंबर 15। हमारा ईयर एंड डेट है 31 मार्च 15। मार्च 15 से सितंबर 15 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का प्रीमियम एडवांस में पे किया गया है। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स, पेड ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स, यानी 12 महीने का प्रीमियम 1,200 रुपए है। 12 मंथ्स प्रीमियम इज 1,200, तो 6 मंथ प्रीमियम विल बी 600 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अमाउंट हमें एक्सट्रैक्ट करना है। 600 रुपए का प्रीपेड इंश्योरेंस है, जिससे इंश्योरेंस का अमाउंट कम करेंगे हम। तो 7,200 के टोटल प्रीमियम में से 600 को माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 6,600। एंड इट्स सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ 600। इस तरह से प्रीपेड एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस में से माइनस करके बैलेंस शीट असेट साइड आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट इज कमीशन ऑफ 2,000 इज रिसीवेबल। कमीशन 2,000 रिसीवेबल, यानी एक्रूड कमीशन है, अभी मिलना बाकी है, इसलिए इनकम में प्लस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जो कमीशन रिसीव की अमाउंट है 9,000, उसमें प्लस होगा रिसीवेबल कमीशन 2,000, आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 11,000, और जो 2,000 यहाँ पे प्लस किए, दैट 2,000 रुपीज विल बी प्लेस्ड ऑन द असेट साइड। असेट साइड रिसीवेबल कमीशन, एक्रूड कमीशन 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड recorded on the liability side by way of addition to capital। तो कैपिटल है 1,42,800, जिसका 10% होगा 14,280, जिसको हम कैपिटल में प्लस करेंगे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड सेकंड इफेक्ट विल बी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14,280।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम फॉर द फर्म, सो क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट एंड डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द ओनर. ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 6000 और 6000 का 12% होता है 720, 720 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड एक इफेक्ट और कैपिटल में से माइनस होगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 720. नेक्स्ट एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन बोला गया है 5% ऑन फर्नीचर. तो फर्नीचर की वैल्यू है 48,000, उसका 10% डेप्रिसिएशन 5% डेप्रिसिएशन होगा 2,400. माइनस करने पे आउटर कॉलम अमाउंट है 45,600. ये डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगा. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,400. नेक्स्ट एसेट बोला गया हमें 10% बिल्डिंग पे डेप्री प्रोवाइड करना है. बिल्डिंग की वैल्यू है 1,80,000, उसका 10% होगा 18,000. माइनस करने पे आउटर कॉलम आएगा 1,62,000 और ये 18,000 का डेप्री सेकंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 18,000. थर्ड एसेट हमें दिया गया है 20% मोटर कार पे डेप्री चार्ज करना है. मोटर कार की वैल्यू है 60,000, उसका 20% होगा 12,000. डेप्रीसिएशन माइनस करने पे आउटर कॉलम बुक वैल्यू आएगी 48,000 and this 12,000 depreciation will be debited to profit and loss account. Depreciation on motor car 12,000. आफ्टर दैट डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स में से राइट ऑफ करना है 50% फ्रॉम डेटर ऑफ 20,000, यानी 20,000 के एक डेटर का 50% अमाउंट रिड्यूस करना है. तो डेटर्स की अमाउंट है 20,000. 20,000 का 50% होता है 10,000. तो 10,000 हम डेटर्स में से 1,20,000 में से पहले राइट ऑफ करेंगे. बैड डेट्स एडजस्टमेंट. डेटर की वैल्यू है 20,000, उसमें से 50% यानी 10,000 राइट ऑफ करना है. तो 1,20,000 माइनस 10,000. तो ये हो गया बैड डेट्स एडजस्टमेंट. माइनस करने पे नेट अमाउंट आएगी 1,10,000, जिसके ऊपर बैड डेट्स रिजर्व प्रोवाइड करना है 5%. तो 1,10,000 का 5% हुआ 5,500. माइनस करने पे अमाउंट आएगी 1,04,500 और उस पे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स प्रोवाइड करना है 2%. तो 1,04,500 2% इज 2,090. माइनस करके नेट रिसीवेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स विल कम टू 1,02,410. अब ये जो तीनों अमाउंट है बैड डेट्स रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, इन तीनों की सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड. बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व के लिए ये टेट फॉर्मेट है. बैड डेट्स रिजर्व TAAT, जिसमें लास्ट वाली आइटम ट्रायल बैलेंस की है जो कि माइनस होगा यहाँ पे, जिसमें 10,000 बैड डेट्स एडजस्टमेंट का लिखना है और 5,500 बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट. ये तीन को हम प्लस करेंगे और उसमें से 6,000 माइनस करने पे आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 13,100. इस तरह से हमने बैड डेट्स और बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट यहाँ पे दे दी. अब डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स की भी सेकंड इफेक्ट यहाँ पे फॉर्मेट में डिस्काउंट अलाउड, ट्रायल बैलेंस एंड डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट, यानी 3,200 एंड 2,090 ऐड करके 5,290 यहाँ पे नेट अमाउंट आएगी. बाई चांस क्वेश्चन में डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस दिया होता तो जैसे बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस यहाँ पे माइनस किया है, वैसे यहाँ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स ट्रायल बैलेंस माइनस करते, यानी 2 प्लस करके DRD ट्रायल बैलेंस को माइनस करना है. पर यहाँ पे क्वेश्चन में वो DRD ट्रायल बैलेंस की अमाउंट नहीं है. नेक्स्ट है ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट 10,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो P&L की डेबिट साइड जनरल रिजर्व का अमाउंट लिखेंगे 10,000 और एंड इट विल बी एडेड टू जनरल रिजर्व ऑन द लायबिलिटी साइड. तो पहले से जनरल रिजर्व का 30,000 था, करंट ईयर में 10,000 हमने प्रोवाइड किया, तो 30 प्लस 10,000 अब मिलके जनरल रिजर्व का बैलेंस हो गया 40,000. तो इस तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट टोटल 9 एडजस्टमेंट है. एक भी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट नहीं है, रेट परसेंटेज का कोई कैलकुलेशन नहीं है. तो फाइनलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे इसमें. तो क्रेडिट साइड टोटल, फर्स्ट ऑफ ऑल credit side total is 3,14,120 and debit side total is 1,76,270. So credit side is more compared to debit side. तो जो credit side वाला total है वही दोनों side लिखने पे debit side हमें difference मिलेगा and that difference is termed as net profit because credit side total is more, income is more compared to expenses. So resultant figure is called net profit. It is called credit balance of profit and loss account and net profit is entitlement of owner. इसलिए वो ओनर के यानी कैपिटल के अंदर प्लस होगा. यहाँ पे कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ये तीनों आइटम को प्लस करेंगे. प्रॉफिट की अमाउंट है 1,37,850
उसमें से ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को माइनस करने पे 2,88,210 इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जिसके साथ लायबिलिटीज की दूसरी आइटम्स को प्लस करने पे यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल आएगा 3,97,810 एंड सेम टोटल विल अपीयर ऑन द एसेट साइड विद दिस बैलेंस इज 3,97,810। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना था, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट यानी ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी दिया गया था और कोई भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं था जो ट्रेडिंग अकाउंट को अफेक्ट करे। अदरवाइज वी नीड टू ओपन रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, बट दैट विल बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें पंकज करके एक पार्टी के लिए ट्रायल बैलेंस दिया गया है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। ट्रायल बैलेंस में कंप्लीट डिटेल, परचेज, सेल, स्टॉक, हर चीज की डिटेल दी गई है, यानी स्टार्टिंग से ये सम दिया गया है। सबसे पहले ब्लैक पेन से ये सारे ट्रायल बैलेंस के एस्पेक्ट को प्लेस किया गया है और एडजस्टमेंट की इफेक्ट को समझेंगे। उसके लिए फर्स्ट एडजस्टमेंट ऐसा है जिसमें हमें वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है, मोस्ट टेक्निकल एडजस्टमेंट है, उसको पहले समझते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स हमें दिया गया है 2,02,000, जिसके अंदर 2,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट मटेरियल का स्टॉक फंसा हुआ है। तो पहले तो 2,02,000 में से 2,000 को अलग करेंगे, यानी 2,02,000 माइनस 2,000, तो गुड्स का एक्चुअल स्टॉक जो है गुड्स का वो 2 लाख रुपए का हो जाएगा। अब ये जो 2,000 का एडवर्टीजमेंट मटेरियल का स्टॉक है उसकी क्या इफेक्ट होगी, कोई भी ऑक्सिलरी मटेरियल हो, चाहे स्टेशनरी का हो, पोस्टल स्टैम्प का हो, एडवर्टीजमेंट का हो, प्रिंटिंग मटेरियल हो, तो वो अगर स्टॉक है तो उतना एक्सपेंस कम होगा, क्योंकि उतना कंजम्पशन कम हुआ है। पूरे साल में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के तौर पे 10,000 स्पेंड किए गए, जिसमें से 2,000 रुपए का स्टॉक बच गया है, यानी कंजम्पशन 8,000 का हुआ है, इसलिए 2,000 का स्टॉक यहां से माइनस होगा और जो माइनस किया उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा, एडवर्टीजमेंट मटेरियल स्टॉक। तो पहले तो एडवर्टीजमेंट मटेरियल स्टॉक की 2 इफेक्ट दे देनी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में से माइनस करेंगे और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड एडवर्टीजमेंट मटेरियल स्टॉक। उसके बाद ऑपरेशन करना है हमें ये गुड्स के स्टॉक का, जिसमें 2 लाख रुपए का स्टॉक है। अब उसमें 30% गुड्स में यानी 60,000 अमाउंट हुई, 2 लाख का 30% 60,000, उसमें वैल्यू मोर है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमें लेस वैल्यू कंसिडर करनी है, तो उसका 60,000 लेंगे। दूसरा 30% यानी 60,000 का वैल्यू 20% लेस है, यानी 12,000 कम है, तो वहां पे 48,000 कंसिडर करेंगे। और तीसरे लॉट में यानी 40% यानी 80,000 गुड्स में 5,000 रुपए के रिपेयर्स का एक्सपेंस एक्सपेक्टेड है, तो 5,000 वहां वैल्यू कम होगी, तो 75,000। इस तरह से 60 प्लस 48 प्लस 75, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 1,83,000। ये तीनों को प्लस करने पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 1,83,000। एक इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 1,83,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट 7,500। अभी आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल्स है, इसकी एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट टू परचेज, जिससे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ता है, इसलिए यहां पे प्लस होगा और परचेज में से उतना गुड्स जाएगा, इसलिए गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट यहां पे माइनस होगा 7,500। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट सेल्स की आइटम गलती से क्रेडिट परचेज बन के चला गया है, तो पहले गलत जगह से गलत लोकेशन से उसको हटाना होगा। क्रेडिट परचेज बन के गया है तो इट विल अफेक्ट परचेज एंड क्रेडिटर, बिकॉज एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज इज परचेज टू क्रेडिटर, और हमें वहां से रिमूव करने के लिए दोनों जगह से माइनस करना होगा। तो परचेज में से माइनस 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड और क्रेडिटर्स में से भी माइनस 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड, और उसके बाद उसको करेक्ट पोजीशन पे प्लेस करेंगे। ये क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है जिसकी एंट्री होगी डेटर टू सेल्स, तो डेटर्स में ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000 और दूसरा सेल्स में प्लस होगा अनरिकॉर्डेड सेल्स 10,000। आफ्टर दैट बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट के तौर पे दिया गया है 30,000 एंड बैड डेट्स रिजर्व प्रोवाइड करना है 10%। तो डेटर्स की जो अभी रेक्टिफाइड अमाउंट खास समझना है, रेक्टिफाइड डेटर्स की अमाउंट है 2,30,000, जिसमें से 30,000 का बैड डेट्स माइनस करने पे 2 लाख रुपीस आएगा डाउटफुल डेटर्स का, और उस पर प्रोवाइड करना है हमें 10% फॉर बीडीआर। 2 लाख का 10% 20,000 होगा, माइनस करने पे नेट अमाउंट ऑफ डेटर्स इज 1,80,000। अब ये जो हमने माइनस किया है बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, उसकी दूसरी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टेट फॉर्मेट में
यहाँ पे बैड डेट्स एडजस्टमेंट के 30,000 एंड बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट के 20,000 आएंगे, और ये 3 आइटम प्लस और 49,500 बैड डेट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस का माइनस करने पे आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 33,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो कैपिटल है 3,30,000 जिसका 10% 33,000 कैपिटल में प्लस होगा, और एक्सपेंस फॉर द बिजनेस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है 6%, ड्रॉइंग्स की अमाउंट है 26,400 जिसका 6% होगा 1584। इट इज इनकम फॉर द बिजनेस, सो क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल, इसलिए यहाँ ड्रॉइंग्स के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी माइनस होगा। 10% depreciation is to be provided on fixed asset as per straight line method। क्वेश्चन में हमें फिक्स एसेट का बैलेंस 4,80,000 दिया है और ब्रैकेट में उसकी कॉस्ट प्राइस दी गई है 6 लाख रुपीस। कभी भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेंशन नहीं करनी है, जो बुक वैल्यू यानी जो कॉलम के अंदर डेबिट कॉलम में जो अमाउंट है बुक वैल्यू वही मेंशन करनी है। सिर्फ 6 लाख रुपीस हमें दिया गया यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए कि 6 लाख रुपीस का 10% एनुअल डेप्रिसिएशन है। 6 लाख 10% इज 60,000, जिसको माइनस करेंगे यहाँ असेट में से, सो आउटर कॉलम अमाउंट इज 4,20,000 एंड दिस 60,000 विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट देंगे। ये क्वेश्चन में भी कोई रेट परसेंटेज वाली आइटम नहीं है, यानी कोई इम्प्लाइड एडजस्टमेंट नहीं है। फाइनलाइजेशन स्टेज पे 880 प्लस 10 में से 88,000 का सेल्स रिटर्न माइनस करने पे 8,02,000 की अमाउंट आएगी सेल्स की और 2,85,400 अमाउंट आएगी परचेज के लिए। आफ्टर दैट क्रेडिट साइड टोटल इज मोर कंपेयर टू डेबिट साइड। क्रेडिट साइड टोटल इज 9,85,000 and debit side total is 3,97,700. So difference on the debit side and it is gross profit because credit side total is more. So it's gross profit 5,87,300. It will be transferred to credit side of profit and loss account. Gross profit transferred from trading account amount is 5,87,300. Then closing of profit and loss account जिसमें credit side total is 6,23,884 and debit side total is 3,03,600. So more total on credit side, उसको लिखेंगे दोनों साइड पे तो डिफरेंस मिलेगा हमें डेबिट में। That amount is of net profit 3,20,284। ये जो नेट प्रॉफिट आया है इसको हम यहाँ कैपिटल में प्लस करेंगे so as to ascertain that closing capital। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करने पे 6,55,300 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। यानी ओनर हैज स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद द कैपिटल ऑफ 3,30,000 और 31 मार्च 15 पे उसकी कैपिटल का स्टेटस है 6,55,300। रेस्ट ऑफ द आइटम्स को उसमें प्लस करने पे लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड यहाँ पे हमें टोटल मिलेगा। बैलेंस शीट का टोटल है 9,56,600। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, जिसमें ये लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट को हमने कंसिडरेशन में लिया है। फर्दर टेक्निकल एडजस्टमेंट्स विल कम in next set of questions and that will be done in a next session. Thank you.